क्योंकि अगर मैं सोशल मीडिया पे ला के अपने ससुराल की इतनी बड़ी चीज़ें बता रही हूँ तो बहुत घने हुआ करते थे जब मम्मी ऑयल लगाया करती थी ना, जब तक मम्मी जी के हाथ में मेरे बाल थे। हाय एवरीवन। इस समय बज रहे हैं रात के 12। मेरी ट्रेन थोड़ी सी लेट है, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। उसको जो 10:30 बजे आना चाहिए था वो अप्रॉक्स 12:40 पे आएगी। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, मौसम का असर है। वैसे भी नॉर्मली जब मौसम चेंज होता है तो एक ना एक बार साल में मेरा गला थोड़ा सा ख़राब होता है। और रूम में थोड़ी सी लाइट अजीब तरीके से लगी है, तो फेस थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बस तैयार हो चुका हूँ मैं, मेरा बैग भी तैयार है और बस अब फटाफट में निकलते हैं। फटाफट निकलूँगा मैं स्टेशन के लिए। स्टेशन वैसे तो यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस समय एयरफोर्स का एरिया है सामने थोड़ा आगे जाके, तो रात में ज़्यादा यहाँ से कन्वेंस नहीं मिल पाता। तो मैं बाइक यहाँ से लेके जाऊँगा, बाइक से जाऊँगा मैं स्टेशन। स्टेशन में बाइक पार्क कर दूँगा, उसके बाद मैं ट्रेन से फिर आगे अपना सफ़र चालू करूँगा। बाकी देखते हैं, माता रानी के आशीर्वाद से ट्रेन अगर कवर कर ले टाइम तो ज़्यादा अच्छा है। तो 2-2.5 घंटा वो फिर लेट हो, फिर उधर बढ़ते 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 वो 4 घंटा हो जाता है पहुँचते पहुँचते। तो फिर निकलते हैं, बस तैयार होते हैं फटाफट। सब कुछ तिरंगा। बाल गीले हैं, ड्रायर लेके बैठी हूँ, धूप में जाने की इच्छा है नहीं। आप लोगों से 2 मिनट बात कर लूँ फिर ड्रायर चलाऊँगी, बाल सुखा लूँगी। स्वीटू लोहारा तक पहुँच गए हैं। लोहारा मतलब यहाँ से 17-18 किलोमीटर कुछ पड़ता है आई थिंक। तो बस आ जाएंगे। बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। आलू मटर की सब्ज़ी बन गई है, गजरेला बना के रख दिया है, मतलब गाजर का हलवा। एक उस दिन मेरे मुँह से गजरेला निकला था ना, तो किसी ने कहा था कि कमेंट किया था, दी आप उनको ऐसा लगा कि मैंने फर्स्ट टाइम वो चीज़ खाई है, तो उन्होंने कमेंट में ये बोला था कि दी आपको आपने फर्स्ट टाइम बनाया होगा शायद, तो आपको अंदाज़ा नहीं है, इसको गाजर का हलवा बनाते हैं, हलवा कहते हैं। तो होता है उनको, मतलब कन्फ्यूजन हो, मतलब उनको ऐसा लगा होगा। अब ये तो गाजर गाजर का हलवा से कौन सा इंसान होगा जिसने फर्स्ट टाइम खाएगा, वो भी इंडियन। तो और ऊपर से मेरा कॉम्बिनेशन तो बहुत अलग है। तो पंजाब में ना गाजर के हलवे को गजरेला कहते हैं। तो अगर वो मेरे अभी भी देखते होंगे तो उनको मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है, मैंने बचपन से खाया है, बचपन से। मतलब विंटर में तो, विंटर की तो शान जान सब होती है, गाजर का हलवा कह सकते हैं। विंटर की शादियों में, विंटर के फंक्शंस में, विंटर में घर में हर 4 दिन में। तो गाजर का हलवा मैंने बचपन से खाया है, मैंने कुछ गलत नहीं बोला था। आप को नहीं मतलब पता होगा, जितने भी नॉर्थ इंडियन से वो इस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं कि गाजर के हलवे को गजरेला बोला जाता है पूरे उत्तर भारत में। इसलिए मैंने उस दिन के व्लॉग में कहा था कि मैंने गजरेला बनाया है। तो एक होता ना कि वो आदत पड़ जाती है। वैसे शादी के पहले तो मेरी गाजर का हलवा बोलने की आदत ही थी, बट ससुराल में आने के बाद फिर जब देखा सब लोग गजरेला गजरेला बोलते, मैं हलवा बोलती थी, मुझे टोकते थे, गजरेला बोलना गजरेला बोलना। एक होता है ना कि हर कोई चाहता है कि नहीं, मतलब अब आया इंसान तो हमारे तरफ का भी कुछ ऑब्जर्व करे। पहले मेरे नेचर में पता है क्या था कि कुछ भी बहुत साल तक इनफैक्ट कि मैं देखती थी कुछ भी होता था तो नहीं, हमारे यहाँ का, हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ वैसा होता है, कि मतलब मायके का लेके, मतलब मायके के लेके हमारे यहाँ ऐसा होता है और आपके यहाँ वैसा होता है, जो कि मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्वीटू ने कभी ऐसा नहीं किया, मेरे मन में ऐसा नहीं था, लेकिन एक वो मुंह से एक वर्ड निकल जाता है, मैं ऐसा सोचती नहीं थी, लेकिन एक होता ना, नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। फिर मैंने अपनी मम्मी जी को देखा, तो मम्मी जी को देख के मुझे लगा कि नहीं, मम्मी जी कुछ भी हो जाए हमेशा यही बोलती है कि उनके यहाँ का, मतलब मम्मी जी का हमारे यहाँ से मतलब ये रहता है कि मम्मी जी जिस घर में रह रही है, मम्मी जी एमपी में रह रही है, तो वैसा मम्मी जी बोलती है कि हमारे यहाँ का। तो फिर मैंने बोला इंसान मतलब मुझे उनसे सीखना चाहिए। तो फिर मैंने भी वो चीज़ अपने में अप्लाई करना शुरू करी। तब मैं बोलने लगी कि नहीं, अब मेरा जो घर है वो ये हमारे यहाँ का, और वहाँ का जो है वो मायके का है। हाँ नहीं, मेरे मायके में ऐसा होता है और ये हमारे यहाँ ऐसा होता है।
तो ये चीज़ मेरे ख्याल से हर लड़की को ये दिक्कत आती होगी कि आदत होती तो हम वैसे ही बोल लेते हैं, फिर धीरे 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 आदत पड़ती है, क्योंकि कुछ भी बोलो एक ये चीज़ सबसे बड़ा फैक्ट है कि मतलब शादी के बाद मतलब जो घर होता है वो मतलब आपका प्रॉपर घर होता है, डेफिनेटली मायका आपका होता है, बट दुनिया की रीत है, हर लड़की विदा होके जाती है। तो फिर धीरे धीरे मैंने ये चीज़ सीखी। तो ठीक है, जिनको ये कन्फ्यूज़न था कि मैंने गजरेला गलत बोल दिया, गाजर का हलवा बोलते हैं, तो मैं उनको गलत नहीं लूँगी, उनको ऐसा लगा होगा क्योंकि उनको वो चीज़ नहीं पता। तो उनका नॉलेज बढ़ाने के लिए मैंने ये चीज़ बता दी कि गाजर के हलवे को गजरेला भी बोला जाता है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, लोग आपको गलत जज करते हैं जब आप सोशल मीडिया पे होते हो। तो मैं इतना हंसी थी ना उस कमेंट को पढ़ के कि मैंने गाजर का हलवा नहीं खाया कभी, बचपन से खाया यार, और ससुराल तो इतना फूडी मिला है मुझे, पंजाबी होते ही बहुत फूडी है, सब जानते हैं। तो कि मतलब और ज़्यादा बनाना पड़ता है मुझे चीज़ें, तो होता है वो, हमको देख के पता चलता है। ऐसा नहीं है, मैं बाकी लोगों को बिल्कुल नहीं बोलूँगी अपना वेट बढ़ाए, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना वो है। अगर आप एक्सरसाइज इतनी कर सकते हो, उतना वेट चयन करके तो ही करें, नहीं तो ना खाएं। अपने घर का एक अलग हिसाब किताब होता है। तो बाकी बात कहाँ से कहाँ चले जाती है ना। तो बस स्वीटू का वेट कर रही हूँ, लोहारा पहुँच गए। लोहारा यहाँ से 17-18 किलोमीटर है। स्वीटू पूछ रहे थे कुछ लेके आना है क्या, सीधे यहाँ बस रुकती है पर सीधे आगे जाएंगे क्योंकि उनके पास बैग ज़्यादा हैं, तो फिर वेट हो जाएगा, पैदल चल के आना पड़ेगा। तो मैंने बोली, स्वीटू बोल रहे थे कि आ जाता हूँ। मैंने बेकार में, फिर लास्ट टाइम भी ये हुआ था, यहाँ पे ऑटो वगैरह मिलते नहीं है, फिर उतना वजन उठा के आते रहो, और ट्रॉली बैग नहीं है ना उनके पास, मतलब शोल्डर बैग और जो नॉर्मल बैग्स आते हैं ना सफ़र के वो हैं, तो वो तो फिर कंधे पे टांग के पूरा 3-3 बैग लेके आना पड़ता है। उससे अच्छा क्योंकि कुछ कपड़े जो ठंड के थे, अब ठंड कम हो रही है तो विंटर के लाके घर में छोड़ देंगे, अब अपने कॉटन की शर्ट वगैरह लेके जाएंगे, तो बहुत सारे क्लॉथ्स लेकर आए हैं छोड़ने के लिए। तो और आज मैंने ये वाला शेड लगाया जो सिटू ने मुझे करवा चौथ में शगुन में 2-3 लिपस्टिक दी थी ना, उसमें से जो एक थी वो अभी यूज़ कर रही हूँ। तो सीटू बोलते तैयार होकर आकर अच्छी लगती है, वैसे वो ये भी बोलते तू जैसी भी है वैसी भी अच्छी लगती है, लेकिन एक होता है ना, तो मैंने सोचा चलो आ रहे हैं तो आज थोड़ा सा तैयार कुछ नहीं हुई हूँ, बस मैंने लिपस्टिक लगाई है, कुछ नहीं किया है। तो बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। और इसके बाद मुझे अभी चावल मैंने वॉश करके रख दिए थे कुकर में, बट कुकर लगाया नहीं है क्योंकि फिर ठंडे हो जाएंगे, सीटू को आने में आधा घंटा लगेगा। तो जब वो सीटू आएंगे ना घर, तो वो आएंगे जब वो नहाने जाएंगे, तब मैं सोच रही हूँ मैं कुकर चढ़ा दूंगी तो कुकर गर्म रहेगा, या फिर वो आएंगे तब चढ़ा दूंगी। तो कुकर सीटी होने के बाद भी 10 मिनट लगता है कुकर को थोड़ा ठंडा होने में, ठंडा होने के बाद भी हमारे लिए तो गर्म ही होता है। तो वो सब करते करते उस टाइम तक करूँगी। अब थोड़ा सा बालों को सुखा लेते हैं क्योंकि इतनी भी गर्मी नहीं आई है। वैसे 2 दिन से यहाँ ठंड नहीं पड़ रही है, बट इतनी भी गर्मी नहीं आई है अभी। तो बाल सूख चुके हैं, काफ़ी पतले हो गए, देखिए कितने पतले हो गए। बहुत घने हुआ करते थे जब मम्मी ऑयल लगाया करती थी ना, जब तक मम्मी जी के हाथ में मेरे बाल थे तब बहुत घने हुआ करते थे। जब से मेरे हाथ में आया इनका कबाड़ा हो गया है। बट हाँ, मेरी ऐसा भी नहीं बोल सकते, मेरी डिलीवरी के बाद से मेरे बाल रेगुलरली बहुत झड़े हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा केयरलेस रही हूँ, ये भी नहीं बोल सकते हैं। हाँ, मैं अपने हाथ से ऑयल नहीं लगाती, बड़ी दिक्कत होती है मेरे साथ, मोस्टली नहीं लगाती। अभी लगाने लगी हूँ लास्ट ईयर से, नहीं तो मम्मी जी लगाती थी शादी के पहले, हॉस्टल में थी, मेरी फ्रेंड्स लगाती थी। और आप लोग को अजीब लग रहा होगा बट सच सच है ये। और शादी के बाद हमेशा स्वीटू ने लगाया है। और कुछ लोगों के साथ आपकी अच्छी और बुरी दोनों यादें जुड़ी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लाइफ में अगर कुछ बुरा हो गया तो अच्छाई को भूल जाओ। शादी के बाद जो मेरी सास है, मतलब जो स्वीटू की स्टेप मदर है, उन्होंने भी कई बार मेरे बालों में ऑयल लगाया। उनको दिखता था कि ऑयल नहीं लगा रही है, तो कभी कभी ऐसा होता था कि वो अच्छे से भी रहने की कोशिश करती थी। तो एक अच्छा साइड भी था उनका, मैं हमेशा बुराई नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं सोशल मीडिया पे ला के अपने ससुराल की इतनी बड़ी चीज़ें बता रही हूँ, तो मैं लाइफ में जितने भी लोग हैं उनकी अच्छी बुरी सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। ये मैंने सोचा है कि ऐसा नहीं होता ना कि आप एक ही साइड दिखा दो, सारे साइड दिखाने चाहिए। तो ऐसे मन में आया तो बता दिया। आज बाल सुखा रही थी तो याद आई कि उनसे मतलब हमारा मतलब मिलना जुलना पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो सकता, क्योंकि स्वीटू चाहते ही नहीं है। क्योंकि स्वीटू हर रिश्ते को 100% देते हैं, बट उनके साथ अगर ऐसा हो जाता है ना कि बिल्कुल 1% भी नहीं मिल रहा है, या बिल्कुल ही उनकी हर चीज़ को अगर, तो स्वीटू नहीं वो कर पाते हैं। तो
और जहाँ तक मेरी मेरी बात आती है तो बिल्कुल नहीं कर पाते। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ऐसा नहीं मैंने कभी उनको नहीं रोका है टोका है। सीटू ने अपनी मर्ज़ी से मतलब घर से अलग हुए हैं, उसका रीज़न बहुत बड़ा है, अलग हुए भी हैं, अलग किया भी गया है, मतलब बहुत कुछ है, उन सारी बातों पे नहीं जाते। तो मेरे बालों में ऑयल लगा दिया करती थी, मतलब शादी के बाद कई बार उन्होंने मेरे बालों में ऑयल लगाया है जब तक मैं वहाँ पर रही हूँ। तो ऐसा है कि हर इंसान के साथ आपकी अच्छी बुरी दोनों यादें जुड़ी होती हैं। तो अच्छी यादें अगर मैंने बुरा पार्ट शेयर किया है तो मैं अच्छी चीज़ भी शेयर करूँगी कि नो डाउट उनको हमारे साथ नहीं रहना, उनको हम उनके लाइफ में नहीं चाहिए। और इनफैक्ट अब हमको भी मतलब हम ऐसे ही ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। बट हाँ, जो उन्होंने अच्छा मेरे साथ किया तो मैं वो भी नहीं भूल सकती हूँ। तो बस आज याद आ गई तो मैंने बता दी बातों बातों में बातें। क्यों हर समय बुराई ही बताना ना, अगर किसी में बुराई के साथ अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं भी तो वो भी शेयर करनी चाहिए कि नहीं। तो सीटू का कॉल आ गया है, सीटू आ रहे हैं, ऑटो में बैठ गए हैं, बस निकल गए हैं। कुकर की सीटी हो रही है, मैंने कुकर रख दिया है गरम गरम, आवाज़ भी आ सकती है पीछे से, आ गई। दूसरी सीटी में इसको बंद कर दूंगी, दरवाज़ा कर लेते हैं ओपन। कुकर को बंद करना है, दूसरी सीटी का वेट करूँ फिर मैं भी बाहर निकलूँ। आ जाना जल्दी से, तो इतनी सीटी आती है, अभी देखो सीटी नहीं आ रही, मैं वेट कर रही। तो ये सब फैला हुआ है क्योंकि ये मसाले के जो डब्बे हैं ना वो वॉश करवाना था तो निकाल। चलो जल्दी से फटाफट बाहर चलते हैं अब। तो अभी आते ही होंगे, अभी नहीं आए हैं, मैं वेट कर रही हूँ। धूप बहुत तेज़ है आज, भयंकर तेज़ धूप है। एक ही है बैग, बैग एक ही है ना? ये पकड़ दही। सिटो आते आते दूध और पनीर और दही लेकर आए हैं। भयंकर वजनी है बैग, बहुत वजनी है भाई। हाँ। तो सीटू आ गए हैं फाइनली, बहुत दिनों के अंदर दिन के बाद आया था, थक गए। मैं ऐसा करती हूँ आधा घंटे बाद सीटू से बात कराती हूँ क्योंकि अभी बहुत थक गए हैं। 25 दिन हो गए होगा, 20-25 दिन। हाँ जी, इसके एनुअल फंक्शन के टाइम आए थे तो 25 दिन हो ज़्यादा। 26 से 27 को चले गए थे ना। हाँ यार, 30 में मोटा मोटा महीना होने आ गया भाई। तो ये सबसे पहले हम दोनों के बीच एक काम कर, ये साईं बाबा का प्रसाद है इसमें, इसे ठीक है, ये साईं बाबा का प्रसाद है। ये तेरा बर्तन, ये सॉल, ये तेरे बर्तन, वो सब मैं निकाल लूंगी बाद में। रुकना भाई, प्रेस वाले कपड़े वो तो एक जाते एकदम चकाचक। ये इसलिए निकाल रहा था कि इसको ऐसे नहीं रख सकते ऐसा है ना बैग में, अब वो मजबूरी है मेरी लाना, मतलब मजबूरी मतलब सॉरी, बैग में रख के लाना मजबूरी, नहीं तो मैं उसको ऐसे
फोल्ड करके नहीं रखता, देव के लिए। देव के लिए। खुश हो और जाएगा। कपड़े के हैं दोनों। अरे वाह, खुश हो जाएगा। आज तो ऐसे ही लेके गया प्लास्टिक वाला। ये कपड़े वाले हैं, प्लास्टिक वाले टूट जाते हैं ना। यार तो अच्छे चल रहे थे ना यहाँ पे। हम्म। और इसके लिए मैं ये वहाँ से भी लिया था, हाथ वाले। हाँ, आज तो बिना इंडियन लिखा वाला पहन के गया। इंडियन लिखा वाला एक ही मिला था। हाँ जी, तो इसके आगे का पार्ट आप नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो यहीं पे इसका एंड कर दिया जाए। कल मिलते हैं इसी के आगे के पार्ट के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, रब राखा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। कोई सजेशन हो तो भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे पुराने व्लॉग्स देखिए। जब मैं दिल्ली में थी तो मैंने बहुत सारे प्लेसेस एक्सप्लोर किए हैं, बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग शेयर किए हैं। जो नए व्यूवर्स हैं, अगर स्टार्टिंग से देखेंगे तो ईजिली आप हमारी मतलब चैनल से कनेक्ट कर पाएंगे।